श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हम हर दिन आप तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां, साथ ही मिलवाते हैं कुछ विशेष लोगों से जो विशेष तौर पे समाज में काम कर रहे हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे सुपाणा चौरास टिहरी गढ़वाल निवासी सुरेश स्नेही से। आप उप निरीक्षक हैं पुलिस विभाग उत्तराखंड में। लेखन के साथ साथ ही अपने विभागीय कार्यों में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके सफर को। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में सुरेश स्नेही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती आनंद जी। सबसे पहले तो हम आपके कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पुलिस विभाग में हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, साथ साथ आप लेखन का कार्य भी करते हैं। बचपन से ही एक मन में उमंग रहती थी कि मैं कुछ लिखूं, कुछ अपनी मातृभाषा के लिए काम करूं। जब पुलिस विभाग में भर्ती हुआ तो दोनों का काम बिल्कुल अलग था। विभाग की कार्यप्रणाली को समझा, तब काफी सालों बाद वो जो खोई हुई मेरी लेखन की अपनी मातृभाषा के साथ जो मेरा प्रेम था उसको फिर उजागर किया। हाल ही में यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको सम्मानित भी किया गया। मेरा ये एक उद्देश्य है भारती जी कि मैं जहाँ काम करता हूँ ये करता हूँ कि मैं पूरा इसमें खो जाऊं। विभाग के प्रति मैं पूरा समर्पित रहता हूँ और समर्पण भाव से ही काम करने से मुझे गणतंत्र दिवस पर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति गोल्ड से सम्मानित किया। इसके साथ साथ मैं पूरे राज्य में पुलिस विभाग का जो सुरक्षा प्लान होता है चुनाव का, वो कई वर्षों से तैयार कर रहा हूँ अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर। और इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर राज्यपाल महोदय द्वारा मुझे बेस्ट इलेक्टोरल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित है और वहीं लेखन के प्रति भी समर्पित है। इसीलिए 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, काव्य संकलन जी जी और जी 2 अभी आने वाली हैं। जी। लिखने की बात अगर हम करेंगे तो शुरुआत कैसे हुई इस दौर की, इस लेखन की शुरुआत? मैं इसका श्रेय अपने पिताजी को देता हूँ जो अब स्वर्गीय हैं। उनकी ही प्रेरणा, वो अनपढ़ थे, फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो आदरणीय नेगी जी के गानों को सुनने के पश्चात ये लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, कुछ गाना चाहिए, और मैं तब इस काम में लगा रहा। एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। ये धरती कथ ग्या स्वाणी चा रोण देई बणी बांध बिगड़ेली तेरा पितरू के दीनीच त्वेते समूण रख तो ही ते से की समाली ये धरती कथ ग्या स्वाणी चा कि मुंड मां हिमालय खुट्यूं मां समोदर फूलों की घाटी भी मां बसीचा फूलों की घाटी भी मां बसीचा ऋतु बसंत जब होंदी बॉडी की खिलदन फूल होंदु डालियूं मोल्यार खिलदन फूल होंदु डालियूं मोल्यार जख नीन डाली तख डालियूं लगावा हुण नी द्याई ते खाली ये धरती कथ ग्या स्वाणी चा। जी, बहुत ही खूब। गढ़वाली के साथ साथ हिंदी में भी आप लिखते हैं जी। क्या अंतर लगता है दोनों ही भाषाओं में लिखने पर? अपनी मातृभाषा में लिखना, यहाँ के बोली भाषा के जो मूल शब्द हैं उनको लाके उनको एक धागे में पिरोना बहुत कठिन होता है। हिंदी बोलचाल की भाषा है, शब्दकोश ज्यादा है, तो हिंदी में लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। अपनी मातृभाषा के शब्दों को, पुराने शब्दों को लाना, उनको जीवित रखना, वो बड़ी चुनौती है। इस वक्त हमारे तमाम लिसनर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आपको सुन रहे हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? अपनी मातृभाषा के लिए काम करें, अपने मातृभाषा के जो शब्दों को और जो हमारे पुरखों ने आपको संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को संजोए रखें। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जहाँ पे जो काम करते हैं उसको लगन से
पूर्ण रूप से उसको अपना समय दें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। जी, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में अपने अनुभव साझा करने के लिए सुरेश स्नेही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी, आपका आभार। आपने मुझे इस लायक समझा और आपने आमंत्रित किया।